सकते हो, स्वयं को देख सकते हो, अपने बेटा बेटी, अपने सगे संबंधी को देख सकते हो, या स्वयं की आत्मा को कुशल बनाने के लिए, धर्म में कुशलता प्राप्त करने के लिए देख सकते हो। ये गाथा ऐसी है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सेल्फ पावर बहुत बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और हर काम में हम पारंगत हो जाएंगे। हर दृष्टि से परमात्मा के दिव्य गुणों की ऊर्जा हमारे पास पहुँचेगी, उनके दिव्य पुतगल हमारे पास पहुँचेंगे। संपुष्ट आपको पता ही है कैसे बनाना है, इस तरीके से संपुष्ट बनाना है। ये हाथ के ऊपर कटोरी सी बनाकर अपना हाथ रखना और इसके बीच में इमेजिन करना है कि आप किसको देखना चाह रहे हो, स्वयं को देखना चाह रहे हो या किसी अन्य सगे संबंधी का उद्धार करना चाहते हो। पूरे समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए एक कल्याण और मंगल की भावना लेकर इस संपुष्ट की आराधना करेंगे। इस दुनिया का हर प्राणी 84 लाख जीवा योनि को परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से शांति मिले। सब जीव स्वस्थ रहें, शांत रहें, धर्म की शरण में आए। भौतिकता की चकाचौंध में दौड़ता इंसान आज अपने पथ से भटक गया है, वो भी धर्म की शरण में आए, परमात्मा की शरण में आए, जिन शासन की शरण को ग्रहण करे। ऐसे मंगल भावनाओं के साथ हम तीसरी गाथा का संपुष्ट करेंगे। तीसरी गाथा को हर गाथा के बाद 2 बार बोलना है, ये संपुष्ट की साधना है। और आओ मन को, वचन को, काया को शांत करें। सूचना दो अपने भीतर, मेरा मन शांत, वचन शांत, काया एकदम शांत है। मैं नख से लेकर शिख तक परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में समर्पित हूँ। हो सके तो परमात्मा के समोशरण को अपनी नज़रों में साकार करो कि हम उनके साथ बैठकर, परमात्मा की समोशरण में बैठकर, उनके समक्ष बैठकर, उनके चरणों का ध्यान करते हुए इस संपुष्ट की आराधना कर रहे हैं। पंचम गद्दर आर्य सुधर्मा स्वामी का महादान, जम्बू स्वामी की पृच्छा, उस समय के जनता जनार्दन के जिज्ञासा आज हमारे लिए तारण तरण जहाज बन गई है। उसी महान जिज्ञासा के चलते आज ये पुच्छी सुनम हमारे झोली में आया, हमारे भाग्य में आया। ये दिव्य अक्षर, दिव्य वचन हमारे जीवन में आए, हमारा परम सौभाग्य है। तो आओ 3 बार प्रभु को वंदन करो। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में मेरा कोटिश्य वंदन। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा कोटिश्य वंदन। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा कोटिश्य वंदन। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में मेरा कोटिश्य वंदन। पंचम गंधर आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। पंचम गंधर आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में मेरा कोटिश्य वंदन। पंचम गंधर आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में मेरा कोटिश्य वंदन। वैराग्य मूर्ति आर्य जम्बू स्वामी के चरणों में वंदन। वैराग्य मूर्ति आर्य जम्बू स्वामी के चरणों में वंदन। वैराग्य मूर्ति आर्य जम्बू स्वामी के चरणों में वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता के चरणों में वंदन नमन। 3 बार अपना संकल्प दोहराइए और संपुष्ट में उसी चीज़ को देखिए जिसके पास ये ऊर्जा आप पहुंचाना चाहते हो, जहां पर इन तरंगों से आप कल्याण करना चाहते हो। 3 बार इस संकल्प को दोहराकर संपुष्ट की ओर अपनी पूरी चेतना को लेकर जाओ। 3 बार अपना संकल्प दोहराओ, जो भी आप चाहते हो।
सुनम है वीर की महिमा, पूछ सुनम है वीर की महिमा, सुन लो और सुना लो, जिनवर के गुण गा लो, जिनवर के गुण गा लो, पूछ सुनम है वीर की महिमा, पूछ सुनम प्रभु वीर की महिमा, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो, आर्य सुधर्मा का महादान, आर्य सुधर्मा का महादान, श्री जम्बू को शीश नवा लो, जिनवर के गुण गा लो, जिनवर के गुण गा लो, पूछ सुनम है वीर की महिमा, पूछ सुनम है वीर की महिमा, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो, पूछ सुनम समणा महानाय, आगार नय परतीर्थ आए, से केने गंथि अंगदम माहु, अनेन संसाहु समीख आए, खेयन से कुशले महेशी, अनंत नानी खेयन से कुशले महेशी, अनंत नानी अनंत दंसी, जसंग सिनो चकु पहेटिय से, जाना हिदमांग चदींज पेही, खेयन से कुशले महेशी, अनंत नानी अनंत दंसी, जसंग सिनो चकु पहेटिय से, जाना हिदमांग चदींज पेही, कहम च नानम कहम
हिरियं दिशासु तसाय जेथा वरजेय पाणा से नीच नीचे ही समीख बने दिवे वधमा समयांगुदाहु खेयन से कुशले महेशी आनंद नानी यानंद दंसी जसंग सिनो जग पहेटिय से जाना ही धमंग चदीच पेही खेयन से कुशले महेशी आनंद नानी यानंद दंसी जसंग सिनो जग पहेटिय से जाना ही धमंग चदीच पेही से सब दंसी अभिभूय नानी निराम गंधे दियमंकियपा आणोत्तरे सब जगन शिविजन गंधातीते अभय अनाऊ खेयन से कुशले महेशी आनंद नानी य आनंद दंसी जसंग सिनो जग पहेटिय से जाना ही धमंग चदीच पेही खेयन से कुशले महेशी आनंद नानी य आनंद दंसी जसंग सिनो जग पहेटिय से जाना ही धमंग चदीच पेही से भूय पन्ने अणिये चारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अनुत्तरे तपै सूर्यवा वैरोयनिंदेवतमं पगासे खेयन से कुशले महेशी आनंद नानी य आनंद दंसी जसंग सिनो जग पहेटिय से जाना ही धमंग चदीच पेही खेयन से कुशले महेशी आनंद नानी य आनंद दंसी जसंग सिनो जग पहेटिय से जाना ही धमंग चदीच आणोत्तरं धाम मीनं जिनानं नेयामुनिका सब आसुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे खेयन से कुशले महेशी आनंद नानी य आनंद दंसी जसंग सिनो जग पहेटिय से जाना ही धमंग चदीच पेही खेयन से कुशले महेशी आनंद नानी य आनंद दंसी जसंग सिने जग पहेटिय से जाना ही धमंग चदीच पेही से पन्नया खरसाय रेवा माहो दहीवा वियानंद पारे आणाय लेवा अकसाय बिकू सके वदेवा ही वही जुई मंग खेयन से कुशले महेशी आनंद नानी आनंद दंसी जसंग सिनो जग पहेटिय से जाना ही धमंग चदीच पेही खेयन से कुशले
महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंग सिनो चख पहेटियसे जाना हि धम्मांच दींच बेही सेवीरियेनं परिपूर्ण वीर्ये सुदंसनेवा नग सब सेठे सुरालय वासि मुदागरे से वीरायणे गुणो ववये खेयनय से कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंग सिनो चख पहेटियसे जाना हि धम्मांच दींच बेही खेयनय से कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंग सिनो चख पहेटियसे जाना हि धम्मांच दींच बेही से सणाओ जोयनानं तिकंडगे पंडग वे जयन्ते से जोयने नव नवैसे से उडुसितो हेट सहस मेघं खेयनय से कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंग सिनो चख पहेटियसे जाना हि धम्मं च दींच बेही खेयनय से कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंग सिनो चख पहेटियसे जाना हि धम्मं च दींच बेही पूठे न बेचिठै भूमि वलिये जंसुरियाणु पर्यटयन्ति से हेमवने बहुनन्दनीय जनसिंहृतिं वेदयन्ति महिन्दा सिखेयनय से कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंग सिनो चख पहेटियसे जाना हि धम्मांच दींच बेही खेयनय से कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंग सिनो चख पहेटियसे जाना हि धम्मांच दींच बेही से पवये सद महापगासे वीरायये कंचन मठवन्ने आणोत्तरे गिरिसुय पवदुगे गिरिवरे से जलिये भौमे खेयनय से कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंग सिनो चख पहेटियसे जाना हि धम्मं च दींच बेही खेयनय से कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंग सिनो चख पहेटियसे जाना हि धम्मं च दींच महिये मजमीठिये नगिंदे पाणायते सूर्ये सुदले से एवं सिरिये
पेहि खेयन ऐसे कुशले महेशी आनंद नानीय आनंद दंसी जसंग सिनो चकु पहे ठियसे जाना हि धम्मं चधींच पेहि सुदर्शन सेव जसो गिरीश पावो चई माहतो पावयस हे तो वमे सामणे नाय पुते जाई जसोदन सणनाण सीले खेयन ऐसे कुशले महेशी आनंद नाणीय आनंद दंसी जसंग सिनो चकु पहे ठियसे जाना हि धम्मं चदींच पेहि खेयन ऐसे कुशले महेशी आनंद नाणीय आनंद दंसी जसंग सिनो चकु पहे ठियसे जाना हि धम्मं चदींच पेहि गिरिवरे निसहायानं रूये वसेठे वलयाय ताणं से जग भूय पन्ने मुणे नमचे तमुदाहु पन्ने खेयन ऐसे कुशले महेशी आनंद नाणीय आनंद दंसी जसंग सिनो चकु पहे ठियसे जाना हि धम्मं चदींच पेहि खेयन ऐसे कुशले महेशी आनंद नाणीय आनंद दंसी जसंग सिनो चकु पहे ठियसे जाना हि धम्मं चदींच पेहि क्षणोत्तरं मोहि रहिता आणोत्तरं ध्यानवरं धियायि सुसुख सुखं अपगंड सुखं सखिन्दुये गन्तवदात सुखं खेयन ऐसे कुशले महे
सतान अणुतरेउ छन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाच धर्माहुसेठं एवं मुनेन अपडेन माहु खेयनयसे कुशले महेशी आनंत नानी य आनंत दंसी जसंसिने चकुपहेठियसे जाना हि धम्मं च धीं च पेहि खेयनयसे कुशले महेशी आनंत नानी य आनंत दंसी जसंसिनो चकुपहेठियसे जाना हि धम्मं च धीं च पेहि जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खोदयवारस वेजयन्ते तवो वहाने मुनिवेजयन्ते खेयनयसे कुशले महेशी आनंत नानी य आनंत दंसी जसंसिनो चकुपहेठियसे जाना हि धम्मं च धीं च पेहि खेयनयसे कुशले महेशी आनंत नानी य आनंत दंसी जसंसिनो चकुपहेठियसे जाना हि धम्मं च धीं च पेहि हाथी सुए रावण माहुनाये सिंहो मियाणं सलिलान पक्षी सुवागरुले वेणुदेवे निवाणवादे निहनाय पुते खेयनयसे कुशले महेशी आनंत नानी व आनंत दंसी जसंसिनो चकुपहेठियसे जाना हि धम्मं च धीं च पेहि खे सुनाए जह विष सेने पूफे सुवाजह अरविंद माहु खतीन सेठ जहदंत वके किसीन सेठे तहवद माने खेयनयसे कुशले महेशी आनंत नानी य आनंत दंसी जसंसिनो चकुपहेठियसे जाना हि धम्मं च धीं च पेहि खेयनयसे कुशले महेशी आनंत नानी य आनंत दंसी जसंसिनो चकुपहेठियसे जाना हि धम्मं च धीं च पेहि दानान् सेठं अभय पयाणं सचे सुवान वजं वयन्ति तवे सुवात्मं वं वचेरं लोगोत्तमे सामणेनाय पुते खेयनयसे कुशले महेशी आनंत नानी य आनंत दंसी जसंसिनो चकुपहेठियसे जाना हि धम्मं
च दीन च पेहि खेयणसे कुसले महेसी आनंत नाणी य आनंत दंसी जसंग सिनो चकुपहे ठियसे जाना हिदमं च दीन च पेहि खीन सेठा लब सतमावा सभा सुहम्मा वसभान सेठा निवाण सेठा जह सब धम्मा नैनाय पुता परमति नानी खेयनसे कुसले महेसी आनंत नानी य आनंत दंसी जसंग सिनो चकुपहे ठियसे जाना हिदमं च दीन च पेहि खेयणसे कुसले महेसी आनंत नाणी य आनंत दंसी जसंग सिनो चकुपहे ठियसे जाना हिदमं च दीन च पेहि पूडो वमेधुनैविगेहि न सन्निहिंको वैयासपन्ने तर्यों समुदच महा बभोगं अभ्यंकरे वीर आनंत चकु खेयणसे कुसले महेसी आनंत नाणी य आनंत दंसी जसंग सिनो चकुपहे ठियसे जाना हिदमं च दीन च पेहि खेयणसे कुसले महेसी आनंत नाणी य आनंत दंसी जसंग सिनो चकुपहे ठियसे जाना हिदमं च दीन च पेहि कोहंचनानं च कोहनं मायं लोभां च उतं अजथ दोषा ये आणिवन्ता अर्हा महेसी न को वै पावन कारवेयी खेयनसे कुसले महेसी आनंत नाणी आनंत दंसी जसंग सिनो चकुपहे ठियसे जाना हिदमं च दीन च पेहि खेयणसे कुसले महेसी आनंत नाणी य आनंत दंसी जसंग सिनो चकुपहे ठियसे जाना हिदमं च दीन च पेहि किरिया किरियं वेणियानुमायं अनानियानं पडियच ठानं से सव
पेही खेयण ऐसे कुशले महेशी आनंद नाणी य आनंद दंसी जसंग सिनो चकुपाहे कियसे जाना ही धम्म चदींच पेही सोचाय धम्म अरहंत भाष्यं समाहियंगट पदो वसुतं तं सदहाना यजनानाउ इंदेव देवा हिव्याग्मि सन्ति खेयण ऐसे कुशले महेशी आनंद नाणी य आनंद दंसी जसंग सिनो चकुपाहे ठियसे जाना हि धम्मं चदींच पेही खेयण ऐसे कुशले महेशी आनंद नाणी य आनंद दंसी जसंग सिनो चकुपाहे ठियसे जाना हि धम्मं चदींच पेही सुनंसा मणामहनाय अगारिनोय पड़तीर्थ आए से केने गंथियंता ममाहु आणेलि संसाहु समीक्षयाए कहंचनान कहम दंसनम से शीलाम कहम नाय सुयस्यासी जाना सिनं बिखु जहात हिनं आहा सुयंगुहि जहानि संतान में। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस दिव्य ऊर्जा को आप घर में लेकर जाएंगे, आपका घर भी पावन होगा। घर के अंदर से नेगेटिविटी बाहर निकलेगी। 29 दिन का ये महायज्ञ, ये महान साधना असीम पुण्य उदय से मिलता है। आप देखते हैं जहाँ भागवत कथा होती है कैसे झूम झूम कर दुनिया आती है। ये परमात्मा के इतने दिव्य गुण हैं। इसकी साधना और आराधना करने से प्रत्यक्ष आपको महसूस होगा, लेकिन आपके भीतर में विश्वास और श्रद्धा का भाव जरूर होना चाहिए। श्रद्धा से जुड़कर आप इस आंगन में आएंगे, सामूहिक ऊर्जा के साक्षी बनेंगे। सामूहिक ऊर्जा कैसे काम करती है? जैसे एक तिनका कुछ काम नहीं कर सकता, जब उस तिनकों को इकट्ठा करके झाड़ू बना दिया जाता है तो वो सारी गंदगी को साफ कर देता है। ऐसे ही हम सब की सामूहिक जो ऊर्जा है ये पूरे ब्रह्मांड को, पूरे वातावरण को स्वच्छ और निर्मल बनाने वाली है। अपने साथ साथ आप दूसरों के कल्याण का माध्यम भी बन रहे हैं, क्योंकि ये तरंगे जाएंगी, वातावरण साफ, स्वच्छ और निर्मल बनेगा। तो जुड़कर आना, और मैं चाहती हूँ कि पूरे परिवार को लेकर आया करो। कल गुरुवार है, गुरुवार की ऊर्जा वैसे भी गुरु का दिन होता है, तो सभी को साथ लेकर आना। कल चौथी गाथा की संपुष्ट साधना होगी। चौथी गाथा बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। गुन्नी जी महाराज साहब उसका महत्व आपके समक्ष रखेंगे। तो ऐसे इस साधना के प्रति आपका प्रगाढ़ विश्वास और श्रद्धा का भाव रहेगा तो आपको बहुत बड़ा लाभ, कर्म निर्जरा भी होगी। कहते हैं कि आगम की एक गाथा अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आपके कान में पड़ जाए, आपके मन में भाव आ जाए, मेरा अहो भाव है कि आगम की एक गाथा, एक अक्षर मेरे कान में पड़ा, आपकी अनंत निर्जरा हो सकती है। इतना है आगम वाणी के अंदर, एक एक अक्षर के अंदर प्रभाव।
इन अक्षरों को देखते देखते आपके भीतर ज्ञान की अंतराई टूटनी शुरू हो जाती है। इतने ये ज्ञान से भरे हुए अक्षर हैं। अब गुरनी जी महाराज साहब अपने मुखारविंद से कितनी सुंदर और कितनी तपोमयी जपोमयी वो व्याख्या कर रहे हैं। इतने आइम्बिल तप के साथ चातुर्मास प्रारंभ से ही उनके आइम्बिल तप चल रहे हैं और आइम्बिल तप के साथ आपको वो कितनी सुंदर व्याख्या, कितना सुंदर मीनिंग और कितने अच्छे ढंग से आपको बता रहे हैं। श्रद्धा भाव से आप सुने, औरों को भी सुनाएं और सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम शांति। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ मेरे अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आए भव्य आत्माओं की भव्य आत्मा को मेरा अभिनंदन हो। प्रभु महावीर के अनंत गुणों को जम्बू स्वामी की जिज्ञासा के माध्यम से सुधर्मा स्वामी ने उन गुणों को इन गाथाओं के रूप में संकलित किया। आज की गाथा में क्षय नए से कुशले महेशी, क्षय नए खेद को प्राप्त हुए। खेद का मतलब आप जानते हैं, दुख, और दुख भी कई तरह का होता है। जरा सा कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसमें क्या हो जाए, लाइट चली जाए, जहाँ क्या हो गया, कुछ नेट प्रॉब्लम आ गई, तो बाद में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खेद, रुकावट के लिए खेद है। वो उस आनंद के अंदर आपकी रुकावट आई है ना, उस आनंद को ले रहे थे, उस सीरियल को देख रहे थे, बीच में रुकावट आ गई, उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, खेद प्रकट किया। परंतु प्रभु महावीर जनता जनार्दन के दुखों को जानते थे, क्योंकि वो केवल ज्ञानी थे। केवल ज्ञानी होने के नाते वो जीवों के दुखों को देख करके करुणा से अप्लावित हो गए और उन्होंने केवल ज्ञान के पश्चात वो ज्ञान देना शुरू किया कि जिसको धारण करके वो जीव अपने उन दुखों के कारण को क्या करेंगे, कारण को दूर कर देंगे, तो वो दुख भी क्या हो जाएगा। तो ये नहीं कि उन्होंने दुख दूर करने के लिए ये कहा, ये माला करो, ये जाप करो, ये करो, परंतु उन्होंने क्या किया, अनंत ज्ञान के दृष्टि से जो जो जैसा जैसा दुख था उन्होंने क्या है, उसी के हिसाब से उन कर्मों को दूर करने का रास्ता बताया। वो रास्ता जैसे जैसे आप सुनेंगे आपको पता चलता जाएगा। ये प्रभु महावीर के बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर कि उन्होंने 4 तीर्थों की स्थापना की। ये उनकी करुणा का ही फल है। 4 तीर्थों में, तीर्थ किसे कहते हैं, जिससे तिरा जाए, जिसके माध्यम से पार हुआ जाए। इस अथाह संसार समुद्र के बीच में ये 4 तीर्थ क्या है, वो दीप है। उस दीप के सहारे वो क्या हो सकते हैं, उससे तैर सकते हैं, उससे पार हो सकते हैं। तो क्या थे वो, क्षय नए से खेद को प्राप्त हुए जीवों के दुखों को दूर करने में वो क्या थे, कुशले महेशी, कुशल महर्षि थे। कुशल महर्षि यानी कर्मों को तोड़ने में वो महान एक महात्मा थे, एक ऋषि थे, एक विद्वद जन थे। अनंत नानी जे अनंत दंसी, ऐसा कौन कर सकता है।
जो कर्मों को दूर करने का एक कुशल महर्षि होगा, वही कर सकता है जो क्या होगा, ज्ञानी होगा, जो अनंत दर्शनी होगा। तो वो प्रभु महावीर क्या थे? उस समय केवल ज्ञानी थे और उनका विश्वास, उनकी दृष्टि क्या थी? सम्यक थी, इसलिए वो अनंत दर्शी थे। और क्या थे? जसंग सिन्नो, महान यशस्वी थे। जब जब लोगों ने उनके उपदेश को सुना, समो शरण में पहुंचे, समो शरण में जाते ही उनके अंदर की मन की अशांति क्या होनी शुरू हो गई? खत्म होनी शुरू हो गई। प्रभु के चरणों के उनकी ओरा इतना पवित्र था। कई लोग कहते हैं पैर छू करके ही क्या मिलती है? शांति मिलती है। अगर कोई पैर नहीं छुआता तो ये कैसे मारे जी हैं, पैर ही नहीं छूने देते। अरे जीवन के अंदर जिसके अंदर ज्ञान है, दर्शन है, वो यशस्वी है, उसकी आत्मा हल्की है, उसका ओरा तो बहुत दूर दूर तक क्या होता है, उसके पुद्गल दूर दूर तक फैले होते हैं। तभी तो समाशरण में 4 योजन तक आदि व्याधि नहीं आती थी, आदि व्याधि नहीं आती थी समोशरण के 4 योजन तक। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रभु का ओरा विस्तृत था। तो जो भी जाता उनके चरणों में, वो समोशरण में अभी प्रवेश भी नहीं किया कि बाहर से ही उसको क्या मिलने शुरू हो गई, शांति मिलनी शुरू हो गई। उसको अंदर का आभास होने लगा, ये दुख मेरा किसी ने नहीं दिया, ये दुख मेरे कर्मों ने मुझे दिया है। ये आभास होना भी बहुत बड़ी बात है। ये दुख मुझे किसी ने नहीं दिया, ये दुख मेरे कर्मों का है। तो इससे ही उसके मन को क्या होनी शुरू हो गई? सांत्वना मिलनी शुरू हो गई। तो वो क्या हो गए? वो कहते कमाल है, प्रभु के चरणों में आते ही मेरे मन को शांति मिल गई। तो वो उनके यश के गीत गाने लग गया। तो वो क्या हो गए? महान यशस्वी हैं। प्रभु ने नहीं कहा मेरे गीत गाओ, उन्होंने नहीं कहा कि मैं ऐसा हूँ। अपने मुंह से तो कभी उन्होंने ये कहा ही नहीं। वो तो कहते थे मैं एक भिक्षु हूँ। तो अगर उनसे पूछा जाए तो कौन, आप कौन हैं? तो वो कहते थे अहम भिक्षु, मैं केवल क्या हूँ? भिक्षु हूँ। तो वो महान क्या थे? यशस्वी थे। चक्षु पैठियस, वो लोगों की नजरों में स्थापित हो गए थे, नजरों में बस गए थे। वो कोई कहता ना मेरे तो आंखों में तुम्हारा चेहरा बस गया है, तो वो लोगों की आंखों में क्या हो गए थे? बस गए थे। महावीर अष्टक स्तोत्र में पढ़ते हैं ना, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि वो महावीर स्वामी मेरे नयनों में बस गए हैं, वो ही मेरे सब कुछ बन गए हैं। तो वो क्या थे? नयनों में, लोगों के चक्षुओं में ठियस स्थित हो गए थे। जाना ही दमंग च दियंच पे ही। अब जम्बू स्वामी प्रभु कहते हैं सुधर्मा स्वामी के प्रभु, आप जानते हो उनके धर्म को और उनके दियंच पे ही धैर्यों को देखते हो। आपने तो पल पल प्रभु के चरणों में अपना जीवन जिया है, उनके चरणों में आपने अपने जीवन को यापन किया है, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित किया है। तो आप उनके धैर्यों को भी देखते थे, आप उनके धर्म को भी जानते थे कि उनका धर्म कैसा था और उनका धैर्य कैसा था। तो वो बता रही हैं कि वो तो क्या है, कितना भी क्या आ गया, परिचय उदय में आ गया। चाहे मनुष्य संबंधी, देव संबंधी, त्रियंच संबंधी कोई भी उपसर्ग आया, उस उपसर्ग में भी वो डामाडोल नहीं हुए। त्रियंच में चंड कौशिक ने क्या मारा? डंक मारा, उसको भी बेड़ा, उसका भी बेड़ा पार कर दिया। देव संबंधी में संगम देव शूल पानी यक्ष जैसे आए, आकाश में उछाल दिया, सांप बनकर डस दिया, हाथी बनकर चिंगाड़ दिया, परंतु वो क्या नहीं हुए? घबराए नहीं। आखिर में वो जो देव हैं वो भी चरणों में झुक करके चले गए। मनुष्य संबंधी कितने उपसर्ग आए, किसी ने तो क्या मारे, कोड़े तक मार दिए, किसी ने कानों में कीले तक ठोक दिए, और उनके अपने शिष्य गोशालक ने भी उनके कितने
विरोध किए, परंतु उनका धैर्य डामाडोल नहीं हुआ। तो ऐसा था प्रभु का धर्म और ऐसी थी उनकी दृढ़ धर्म के अंदर दृढ़ता। आज की गाथा में जिसके पाप बुद्धि है, अधर्म में विश्वास रहता है, क्या करना है, इसमें क्या होता है, अरे जो मिलेगा कर्मों का मिल जाएगा। अरे कर्म क्या करेंगे, करने तो तू नहीं है, अच्छे कर्म भी तू नहीं करने हैं और बुरे कर्म भी तू ही करने वाला है। परंतु जो ऐसी मिथ्यात्व दृष्टि को रखता है, जिसकी पाप बुद्धि है, पाप में ही विश्वास रखता है, बुरा कर्म करता रहता है, बुरा सोचता रहता है, उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, धर्म बुद्धि बन जाती है। इस गाथा का उच्चारण करने से, इस गाथा का जाप करने से उसके क्लेश खत्म होते हैं। जब धर्म जागरण हो जाएगा, धर्म बुद्धि आ जाएगी, तो अपने आप पाप बुद्धि खत्म हो गई। तो वहाँ पर क्या है, जहर की जगह अमृत आ गया, तो जहर तो क्या हो गया, अपना उसने अपना असर दिखाना बंद कर दिया। तो इसका ये फल है इस गाथा का। कल की चौथी गाथा का फल जो है, जिसको किसी का सहयोग नहीं मिलता, ना घर वालों का मिलता है, ना बाहर वालों का मिलता है, उस व्यक्ति के लिए ये गाथा विशेष हितकारी रूप में है, लाभकारी रूप है कि वो ये इस कल वाली गाथा का जो अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा। स्वाध्याय करने से कर्म तो कटेंगे ही, परंतु साथ में वो कहते हैं ना, जैसे गेहूं बोते हैं तो भूसा साथ में आ जाता है, आती है ना तूड़ी जिसे बोलते हैं भूसा को। बोता तो किसान केवल गेहूं के लिए है ना, कनक मिलेगी, परंतु उसके साथ तूड़ी अपने आप आ जाती है। इसी तरह ही इन गाथाओं का स्वाध्याय करने से, इनका जाप करने से हमारे कर्म तो कटते ही कटते हैं, साथ में ऊपर का जो लाभ है वो क्या है, तूड़ी की तरह अपने आप आ जाता है। वो क्या है, जिसे अपने और पराये का किसी का सहयोग नहीं मिलता, वो अपने आप को आश्रयहीन समझता है, निराश्रित हूँ। वो क्या सोचता है, मेरा क्या है, मेरे का तो कोई अपना है ही नहीं, मेरे को तो कोई जानता ही नहीं, मेरे को कोई कुछ करता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति जो निराश है, इसका स्वाध्याय करेगा चौथी गाथा का, तो उसको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु करना श्रद्धा से है, ये ना कहना हमने किया हमें तो मिला नहीं। इसमें शास्त्र की गाथा की कोई कमी नहीं है, इसमें कमी है तो हमारी श्रद्धा और अपनी निष्ठा की है। परंतु ये शास्त्र हमारा कालिक शास्त्र है, इसकी गाथा का अगर किसी ने जाप करना है, सूर्य निकलने से आधा घंटा पहले छोड़ देना चाहिए। अगर वो सुबह करना चाहे तो सूर्य निकलने के आधा घंटा पहले उसकी माला पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि आप 4 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक कर सकते हो। और उधर सूर्य निकलने के आधा घंटा बाद शुरू करनी चाहिए, जो कोई बाद में करे। ये सूर्य निकलने के और सूर्य छिपने का भी यही है, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में। तो ये ना कहना कि क्योंकि ये कालिक सूत्र है, देव अधिष्ठित हो जाते हैं इन गाथाओं के, वशीभूत होते हैं, उनको ये बहुत प्रिय होती हैं गाथाएं। उनको ये क्या है, प्रभु की वाणी बहुत प्रिय होती है। अगर आप एक निष्ठ होकर करते हैं तो किसी न किसी रूप में वो जरूर आते हैं, परंतु अगर आप समय का ध्यान नहीं रखते तो वो नाराज भी होते हैं। ये देवों की प्रकृति है, क्योंकि जिसको कोई प्रिय हो उसके अनुसार वो कोई काम ना करे तो उसको अच्छा नहीं लगता। और इसमें शुद्धि का पूरा ध्यान रखना, ये अशुद्ध अवस्था में बिल्कुल नहीं पड़ना, ये अपना विशेष ध्यान रखना। गंदगी पास में हो वहाँ पर भी नहीं पड़ना, ये ध्यान रख के, क्योंकि ये शास्त्र की गाथा है, प्रभु के मुखार से उच्चरित हुई ये वाणी है। तो इस तरह ये कल की गाथा का, आज की गाथा का लाभ फिलौर से मधुसूदन उनके परिवार की तरफ से है, और कल की गाथा नितिन जी आपकी तरफ से, कल की गाथा आपकी तरफ से है और आज की मधुसूदन जी की तरफ से है। मेरे पास 8, 9, 10, 11 ये 4 तरीके हैं, फिर 13, 14, 15 ये खाली है। जिन्होंने भी लेनी है फटाफट ले लो, फिर बाद में नहीं तो थोड़ा सा वे हो जाता, मुझे ये डेट दे दो, मुझे ये डेट दे दो, ये ध्यान रख लेना।
27 तारीख की प्रदीप जैन की है ना। आपकी थोड़ी चेंज कर दूं, बाद में बात करती हूँ। हाँ जी, 9 तारीख की 2 जने ले चुके हैं, 2 जने ले चुके 9 तारीख के। एक इंदौर से है, हाँ जौहरी जी की 9 तारीख की। अच्छा, मैं 9वीं गाथा समझी थी, 9 तारीख। हाँ 9 तारीख की है वो 9वीं गाथा। 28 की, हाँ 9 तारीख की है क्या मैंने, 9वीं गाथा 28 तारीख की। अच्छा 9 तारीख मैं 9वीं गाथा दिमाग में आ रहा था, ऋचा जी की। चलो, और भी जिन्होंने लिखवानी है वो देख लेना। अब सूचना देनी आज के ईमेल, आज का जाप हमारे संजीव भाई जैन बिन्नू सोम जिंदल वाले, क्या आपका था? अब वो आए हुए हैं आपके घर में है, अब मेरे खाली संजीव जी। और कल का जाप 23 तारीख का नहीं लिखा होगा, नहीं आपका 22 का है, 23 का दूसरे बिन्नू सोम जिंदल जी का है। कल का आपका है, आज का आपका है। और आज का आमिल ऋचा बहन वो कह रही थी आमिल कर लूंगी, और एक कल हमारी बहन ने कहा था मनीषा जी ने, लो भाई ऋचा का भी हो जाएगा। गुरनी जी महाराज की आज्ञा से अमल तिव्यम प्यानसन पन्न कमल समन्नता भोगरं सस्मय मात्रा मात्रा करण तस्वंते पड़िकवान निंदा में ग्राम में त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को। और कल के आमिल अंशुल बहन आपका, और नरेंद्र पाल जैन 32 सेक्टर वाले, आपके यहाँ पे है कोई नरेंद्र जैन 32 सेक्टर में? चलो देख लेते हैं, उनका नंबर है, ये नहीं लिखा हुआ है, कोई नहीं नंबर है। वो धाड़ेवाल की तो बेटी सुबह मिली थी हमें, हाँ नरेंद्र पाल जैन, ये नहीं लिखा, धाड़ेवाल नहीं लिखा हुआ मेरा। चलो कोई नहीं, उनका नंबर है, पता करवा देंगे। और आज का एकाशना व्यासना 2 टाइम के भोजन के उपरांत मन की धारणा परमान्य पचकान गुरंत साक्षरता संते बड़ी निंदा में ग्रह में त्याग तपस्या करने वालों को सूचना। एक विशेष सूचना महाराज जी के चरणों में मुनीश्वर स्वामी भगवान मंदिर की समस्त कार्यकारिणी वहाँ के अध्यक्ष श्री राकेश जैन जी, राजेश जैन जी, श्री विनय जैन जी, श्रेणी जैन जी, समस्त कार्यकारिणी की निवेदन है आपके चरणों में कि आज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक की पूजा रखी है। अगर आप वहाँ पर पधारें तो उनका हार्दिक अभिनंदन आपका हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका ऐसी पूजा में। और उसके बाद हार की भी व्यवस्था की हुई है, तो आप लोगों ने प्रार्थना की है कि कोशिश भी आप हमसे जरूर लेकर के जाए। एवं समस्त ऐसे जैन सभा प्रधान जी को भी निमंत्रण दिया है, अपनी कार्यकारिणी समस्त ऐसे जैन सभा के सभी परिवारों को कि आप सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की जो वहाँ पर पूजा रखी है उसमें सभी भाई बहन जरूर पधारें, और बाद में उसकी बहुत प्रसादी का भी रखी है व्यवस्था, जरूर जरूर वहाँ पे लाभ लें, जरूर पधारें। धन्यवाद। पाठ में विराजमान महासाध्वी डॉक्टर टूनी ज्योति जी महाराज आदि थाने 7 के बाद कटोरी माता के साथ कोटि शमन महाराज जी लोन वाले भी कटोरी ऊपर ले होते हैं। सभा में उपस्थित आइना को सादर जय जय। महावीर की अमृतमयी वाणी श्री सुमन स्तोत्र ये तो ऊपर ही ले जा, हम सबके वरना नहीं फ्लोर वाले दी, ये और वही सभी इस वाणी का शब्द से लाभ ले रहे हैं, जो लाभ ले रहे हैं वे धन्यवाद के पात्र हैं। आज की पावन गाथा का लाभ फिलौर से श्री मधुसूदन जी जैन उनके परिवार की तरफ से लिया गया है। आप सब भाई बहन बाद में ले जाए, आप सभी का परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, अभिनंदन है। इसी प्रकार अगली सभी गाथाओं में आप निरंतर आते रहे, एक दूसरे को प्रेरणा देते रहे। धर्म का पावन अवसर हम सबको मिला है, सभी शरण से इस अवसर का लाभ लें। सभी के लिए पुण्यवाणी में चातुर्मास मिला और उसके अंदर तरह तरह की धर्म प्रभावना करने का शुभ अवसर
दूसरा है 595, पहला 590, दूसरा 595। ओ तेरा बा फिर क्यों खड़ी मैं क्या खड़ी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा है 611 नंबर 611 611। अनूप जी की माता जी का है, वही अनूप जी 611। दूसरा है फोर्थ ऊपर है 621 621 नंबर। और लास्ट ऊपर है 623 नंबर 623। महा एक सूचना है, वैसे तो जो व्यवस्था है वो आज्ञा लेकर के बनाई गई है, परंतु फिर भी उस व्यवस्था के अंदर एक बस शनिवार को श्री हस्तिनापुर जैन तीर्थ के लिए यहाँ से जा रही है। उस बस में पहले श्री आशीष मुनि महाराज जो की निरट में विराजमान है वहाँ पर उनके दर्शन करेगी और उसके बाद में हस्तिनापुर जैन तीर्थ में रात्रि विश्राम रहेगा। अगले दिन सुबह वहां से चल करके करनाल घंटाघर भगवान महावीर होते हुए वापिस जैन स्थान में आएगी। 45 के करीब जो मेंबर हैं उनकी बुकिंग हो गई है, 5-6 मेंबर की और बुकिंग रहती है। जो भी भाई बहन जाना चाहते हैं वो अपना नाम हमारे योग मंडल के प्रधान श्री नवल जैन को लिखाने और कोशिश करें। प्रति व्यक्ति जो किराया है टिकट है वो 500 रुपये की राशि रखी गई है। इसको आप टिकट ना समझें क्योंकि खर्चा तो लगभग बहुत ज्यादा रहेगा। ये सिर्फ सहयोग राशि है जो कि रास्ते में ही सभी दर्शनार्थियों के ऊपर ही खर्च की जाएगी। तो इसलिए 500 रुपये का नकड़ा जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए रखा गया है ताकि कोई भी बात नहीं से कैंसिल ना करवा दे। समय रहेगा उसमें एग्जैक्ट 4 बजे शनिवार को। जो भाई बहन जाना चाहते हैं सिर्फ 7-8 मेंबर बाकी हैं, 7-8 सीटें 45 के लगभग सीटें बुक हो चुकी हैं। तो जो भी जाना चाहते हैं अपना नाम श्री नवल जैन को लिखाने की कोशिश। बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, पंजाब परिवर्तनी माँ सती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, परम विदुषी माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की, तपाचार्य तप चक्रेश्वरी परिवर्तनी गुन्नी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की। नमो नमो अरियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो विजानंग नमो लोय संसावनंग चैता वारं वासन चकवटी मेडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिप नत्तो दमो मंगलम चेतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवलिप नत्तो दमो लुगुत्मा चेतारी शरणम पव्यामे रिहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहु शरणम पव्यामे केवलिप नत्तो दमो शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा ये 4 शरण दुख कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका
हे मंगल